नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की जो जेब कतरा और पनौती वाले बयान पे चुनाव आयोग ने उनसे 25 दिसंबर तक उनसे जवाब मांग दिया है कि उन्होंने क्यों पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, ये तो ठीक है, चुनाव आयोग ने जवाब उनसे तो मांग दिया, तो चुनाव आयोग को जवाब प्रधानमंत्री जी से भी मांग देना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान ये कह दिया था कि राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं। और एक बात और उन्होंने कही थी कि आप कमल का बटन दबाइए और कांग्रेस नेताओं के फांसी तक पहुंचाइए। अगर चुनाव आयोग को जवाब मांगना है तो अमित शाह से भी मांग सकते हैं। अमित शाह ने भी क्या कहते हैं, कई रैली में धर्म के नाम पे वोट मांगा है, भगवान के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। और एक उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देश की राजनीति के लिए राहु और केतु है। तो दोस्तों, अगर चुनाव आयोग को जवाब मांगना ही है तो जवाब राहुल गांधी से जिस तरह से मांगा उस तरह से प्रधानमंत्री जी से भी मांगिए, अमित शाह से भी जी से भी मांगिए। अगर आप नहीं मांगते हैं तो कहने का मतलब तो यही ना हो गया कि सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से चाहे उस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। अरे चुनाव आयोग की क्यों बात कर रहे हैं, आप ईडी की बात कर लीजिए, सीबीआई की बात कर लीजिए, किसी जांच एजेंसी की बात कर लीजिए, सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर रही है। वो खाली विपक्ष को ही टारगेट कर। दोस्तों, मैं इस बात में पूर्णतः असहमत हूँ कि पनौती शब्द का प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं करा जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी भी कोई दूध की धुली नहीं। उन्होंने भी हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। और दोस्तों, बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं जो गांधी जी को देशभक्त नहीं, गोडसे को देशभक्त समझते हैं। तो दोस्तों, आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इनके एक सीएम हेमंत विश्वकर्मा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस भी दिन मतलब बीसीसीआई से अनुरोध किया कि जिस भी दिन कांग्रेसी नेताओं का अगर जन्मदिन रहता है या कुछ रहता है उस दिन बीसीसीआई किसी प्रकार का मैच ना कराया जाए। उन्होंने तो इंदिरा गांधी जो है उनको पनौती तक भी कर दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, वार तकरार दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग केवल एक तरफा फैसला कर रहा है, क्योंकि अगर उनसे जांच या उन तरह से जवाब मांगना है तो दोनों ही पक्षों से मांगा जाए। और दोस्तों, पनौती शब्द का बचाव तो सभी लोग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और गोदी मीडिया पूरी तरीके से लगे, लेकिन गोदी मीडिया पनौती शब्द का बचाव पूरी तरीके से नहीं कर पाई। तो एक मैडम है जिनका नाम है कंगना राउत मैडम, जो परम चाटुकार है, वो आ गई पनौती शब्द का बचाव करने के लिए। वो ये उन्होंने एक अपने स्टोरी में कहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। उन्होंने गुजरात को बहुत तरक्की तक ले गया, देश को तरक्की तक ले गया। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाता है। मतलब और भी बातें उन्होंने की। कहने का मतलब है कि अब कंगना रनौत मैडम जी बताएंगी कौन क्या है। सोच लीजिए भाइयों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कंगना रनौत मैडम की पिक्चर तो चलनी है नहीं, पिक्चरों में तो कैरियर वैसे भी खत्म हो गया। उनको सबको पता है कि 2024 में वो चुनाव लड़ने वाली, तो उन्होंने सोचा चलो प्रधानमंत्री जी की तारीफ ही करके चुनाव का टिकट पा जाए। दोस्तों, कुछ भी हो, जो भी हो, पनौती शब्द गलत है, अच्छा है, जो भी है, इसका निंदा मैंने भी किया है। लेकिन कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर देश में अगर सत्ताधारी पार्टी केवल विपक्ष पे ही हमला करेगी तो विपक्ष जब कमजोर हो जाएगा किसी भी देश का, तो जाहिर सी बात है वहां का देश का प्रगति तरक्की होना मुश्किल है। क्योंकि विपक्ष ही ऐसा होता है जो सत्ता से सवाल करता है, सत्ता के कामों में सवाल जवाब करता है। अगर विपक्षी खत्म तो जाहिर सी बात है देश में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बस मेरा इतना ही सा था। अगर वीडियो थोड़ा मोड़ा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा, 2024 का चुनाव आने वाला है और चुनाव आयोग इस तरह की मनमानी अगर करेगा, सत्ताधारी पार्टी के मन मुताबिक चलेगा, तो क्या दोस्तों जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो फेयर होंगे, वो सही होंगे? प्लीज कमेंट के माध्यम से इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।